हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रिसेंटली मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनमें से एक क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो गूगल डिस्कवर पे एलिजिबल हो गई। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये बात शेयर करती हूँ। गूगल सर्च कंसोल आपके साथ शेयर करूँगी, उसको मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से जो भी है सारा वो सीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्या हमने उसके ऊपर एसईओ की थी, क्या हमने उसके ऊपर कोई कीवर्ड्स की टारगेटिंग की थी, और क्या हमने मैं कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की थी कि हमारी वेबसाइट उसके ऊपर डिस्कवर होगी, और कितनी देर में एलिजिबल हुई मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी। लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के कारण मैं उस वेबसाइट का नाम रिवील नहीं कर सकूंगी। आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस इशू। और तो चलिए पहले मैं आपको गूगल सर्च कंसोल दिखाती हूँ। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गूगल सर्च कंसोल है, और ये रहा हमारा गूगल रिजल्ट्स, एंड देन ये है हमारा डिस्कवर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई भी फोटोशॉप या हमारा कॉरल ड्रॉ वगैरह नहीं है, ये वेबसाइट है। इसको मैं स्क्रॉल भी कर रही हूँ, ये डिस्कवर सेक्शन हाईलाइट हो रखा है यहाँ पर। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर 2 क्लिक्स भी आए हैं, इम्प्रेशंस भी आए हैं, सीटीआर भी आप देख रहे हैं, एवरेज सीटीआर भी शो कर रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये हमारी एक वेबसाइट है, और ये हमारी गूगल डिस्कवर में एलिजिबल हो चुकी है। तो मैंने गूगल डिस्कवर से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया था जिसके ऊपर मुझे 2-3 जनों के कमेंट्स आए थे, और उन्होंने बोला था कि हमारी वेबसाइट तो गूगल डिस्कवर पे अपीयर ही नहीं होती, हमने तो ये किया वो किया, हमारी वेबसाइट गूगल डिस्कवर पे अपीयर नहीं होती। तो जो भी मेरे ब्लॉगर फ्रेंड्स हैं उनको मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, अगर आप सर्च इंजन को छोड़ के अपने व्यूअर्स के लिए कंटेंट लिखेंगे, सॉरी, अपने रीडर्स के लिए कंटेंट लिखेंगे, तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली 100% गूगल डिस्कवर पे आएगी ही आएगी। जो आपके पास बेस्ट नॉलेज है उसको आप शेयर कर दीजिए। अगर आप कुकिंग से रिलेटेड ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप कुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। वॉट एवर योर निश इज, उसको आप उस पर आप बेस्ट एक्सपर्टीज अपनी शो कीजिए। सबसे पहला टिप तो ये है। और जो है ब्लॉगिंग की जो उस पर ब्लॉगिंग पर जो आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं, कीवर्ड्स को टारगेट मत बनाइए, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। अभी जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई जो मेरी गूगल डिस्कवर पे शेयर हुई है, अब हम सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं। उस पर हमने कितनी देर काम किया, कब हमने उस पर ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो उस पर जब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो हमने January 7, 2022 को ब्लॉगिंग उस पर स्टार्ट की थी। और जो उस ब्लॉगिंग का निश है वो है लाइक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस से रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड है। तो उन्होंने उसमें क्या किया है, उन्होंने जो ब्लॉग्स लिखे हैं ना, कि जो अपना ईयर के स्टार्टिंग में जब उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन यूजर को देनी स्टार्ट की है। उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है माय फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सारी फाइनेंस से रिलेटेड उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर नंबर ऑफ ब्लॉग्स की बात करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ 15 ब्लॉग्स हैं अभी उस वेबसाइट पर। 15 ब्लॉग्स होने के बावजूद वो वेबसाइट जो है गूगल डिस्कवर में अपीयर हो गई है। क्यों? क्योंकि उस वेबसाइट में ना तो उन्होंने कोई कीवर्ड टारगेट किए हैं, और मेन चीज़ यही है कि उन्होंने कीवर्ड्स को फोकस नहीं किया। कीवर्ड्स को फोकस नहीं किया तो इट मीन्स उन्होंने सर्च इंजन को फोकस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को ही फोकस किया है। जो कीवर्ड्स हमने एसईओ के लिए उनके लिए फाइनलाइज किए हुए हैं, वो कीवर्ड्स भी अभी हमने उन ब्लॉग्स में नहीं इम्प्लीमेंट किए हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उनमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि यूजर्स उन ब्लॉग्स पर फ्रिक्वेंटली विजिट करना स्टार्ट कर दिया है, और गूगल डिस्कवर पे भी वेबसाइट एलिजिबल हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ा टिप यही दूंगी, जो मैंने गूगल डिस्कवर के लिए मैंने पहले भी वीडियोस शेयर की है उनमें भी मैंने यही बोला हुआ है, जब तक आप अपना कंटेंट जो है गूगल डिस्कवर में की यूजर के लिए नहीं लिखेंगे, अगर आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात होगी कि भी आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, या आपने गूगल डिस्कवर पे लानी है, या आपने गूगल एडसेंस लेना है, या आपने वेब स्टोरीज के लिए काम करना है, तो भूल जाओ, आप जो ब्लॉगिंग में है आप सक्सेसफुल हो सकते हो। रेवेन्यूज हर किसी को चाहिए, हर किसी की ज़रूरत है पैसा कमाना, लेकिन जब आप एक बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स के साथ शेयर करनी स्टार्ट करोगे ना, खुद अब आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो करके यहाँ पे सबसे बड़ा जो टिप है वो यही है, अगर आप अपनी एक्सपर्टीज शो कर दोगे ना एक बार ब्लॉग पर,
एक ऐसी अलग सी नॉलेज एक शेयर करोगे अपने ब्लॉग के थ्रू, तो आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलेगा, वीडियो शेयर करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।